अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको मैं ये देख रहे हैं आसमान पे रेनबो बनी हुई है। तो यहाँ पे बारिश हुई थी तो शाम के टाइम, तो उसके बाद ये रेनबो आसमान पे बन गई थी। तो मेरे बच्चे इतने खुश हुए थे, मामा देखें बाहर आके। तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा इसकी वीडियो बनाती हूँ। तो बस हम इसकी भी वीडियो बना रही थे। तो पिक्चर्स भी हमने लिए हैं, लेकिन पिक्चर्स में इतनी वो पता नहीं चल रही थी। सादे जो कैमरे से ना इसकी साफ पता चल रहा था। तो यहाँ पे बच्चा नीचे का बनों का खड़ा हुआ है। तो मैं उसको कह रही थी अब्दुल्ला हद कैसे हो। तो वो मुस्कुरा रहा था कि आंटी मेरी वीडियो बना रही हैं। तो हंस भी रहा था तो मैं उसको कह रही थी आ जाओ ऊपर, तो मुस्कुरा रहा था। तो बस मौसम बहुत अच्छा था और शुक्र है थोड़ी सी हवा चलने लग गई थी। लेकिन उसके बाद फिर मौसम वैसे ही हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो हम यहाँ बैठे ड्राइंग रूम में खाने पीने के डिसाइड करें कि क्या खाएं। सुनते ही नहीं है। इसने आलू का भुर्ता खाना है और बच्चों ने क्या खाना है, फिंगर। तो टाइम हो गया है तकरीबन 8:30। डिसाइड नहीं हो रहा शॉप्स क्या खुलेंगी और कब आएगा और कब हम खाएंगे। एक्सप्रेशन देखे ज़रा आप इनके बाबा शायद तुम्हारी तो आ रही है। ओहो, और मुझे कौन हो आप, राठौर कौन। यहाँ पे हम इसको बैठे बोल रहे थे उठ जाओ, तो सुन ही नहीं रहा था। ऊपर से मच्छर इतने ज़्यादा हो गए थे। तो गर्मियों में ये मच्छर बहुत ज़्यादा, तो हमें गाना गा के सुनाने लग गया कि देखें अब इसके गाना कैसे नहीं है। कसम से ऊपर से ये मच्छरों ने बहुत तंग किया उठ ही नहीं रहा। कब से हम इसको बोल रहे हैं कि कुछ करते हैं। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हमारा प्लान बना था अपनी नान की तरफ जाने का। तो बस अभी मैंने कपड़े वगैरह बच्चों ने तो पहन लिए। तो अभी मैंने अपना एक बैग तैयार किया है। हस्बैंड के मैंने कपड़े रखे हुए हैं। तो बेटे को मैंने ये वाले सैंडल निकाल के दिए थे, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड थे बाहर से लाए थे, ना बहुत बड़े थे। तो अब इसको बिल्कुल ठीक आए हैं। तो बड़ा खुश हो रहा था कि ये वाले सैंडल मुझे आ गए हैं। तो यहाँ मेरी देवरानी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, बच्चे भी रेडी हैं। तो हमारी उबर आ गई है। तो बस मैं जो घर को लॉक करूँगी, यहाँ मैं बस ये बाइक की लाइट जला देती हूँ जब भी मैं जाती हूँ कि आएँ तो मगरिब के टाइम, तो घर में लाइट लाजमी चली होनी चाहिए। तो यहाँ पे बस हम लोग उतर रहे हैं। उबर ज़रा थोड़ी सी आगे को खड़ी हुई थी, तो बस हम वहाँ जाके फिर हम बैठेंगे। ये तो बस हम बैठ गए हैं। तो मेरे बेटे को ज़रा आदत है, मेरी गोद में बैठा हुआ था तो उसको सीट टच करने की आदत है। तो मैं उसको बोल रही थी कि सीट को आपने टच नहीं करना। तो मैंने उसको हाथ पकड़ रही थी कि आप इस तरह बैठो, जरासीम लगते हैं। वैसे हमने सैनिटाइज़र वगैरह तो रखे हुए हैं, साथ साथ हम वक्फे से वो कर रहे थे। तो बस अभी हम निकले हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो काफ़ी दिन हो गए थे, तकरीबन हम ईद पे भी नहीं उसकी तरफ गए थे। तो वो हमें कह भी दी थी काफ़ी अर्से से। तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी भी थी। तो बस हमारा ये था, हम काम से फारिग हुए। तो रात हमारा प्रोग्राम तो वैसे रात को ही बन गया था कि मॉर्निंग में हम जाएंगे। तो निकलते काम करते 12:30 हो गए थे हम लोगों को। तो बस हम लोग अभी निकले हैं, अभी हम मेन की तरफ आएंगे। और इतनी गर्मी है सख्त, और लोग ऐसे फिर रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं ना। तो मैं कहीं हम भी फिर रहे हैं तो लोग भी वैसे ही फिर रहे हैं। तो यहाँ पे बस अभी हम मेन की तरफ आए हैं। तो गाड़ी में से इतनी आवाज़ें आ रही थी, तो खैर से मैंने कहा पहुँच जाएं, क्योंकि हम जब भी बड़ी माम वाली साइड पे जाते हैं ना, तो हमें गाड़ी ऐसी ही मिलती हैं। तो हम इतना हंसते हैं कि जब भी हम जाएँ ना, तो गाड़ी में से कुछ ना कुछ मसला ज़रूर होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपने बेटे को, देखो वहाँ पहाड़ों पे धुआं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये होता है कि गर्मियों में अक्सर ना पहाड़ों पे आग, मारगिला की पहाड़ियों पे आग लग जाती है। तो ये पुल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस्लामाबाद में तो ये है कि हर जगह आपको यू टर्न लेने के लिए पुल बना दिए गए हैं। पहले तो इतना वो नहीं था, सीधी रोड थी, लेकिन अब उस रोड पे भी जाने के लिए आपको इतना घूम के आना पड़ता है। तो अब हम ये बड़ी माम वाली साइड पे पहुंच गए, तकरीबन यूनिवर्सिटी वाली साइड से, जो है कायज़र यूनिवर्सिटी, उस साइड से हम लोग जा रहे हैं। वैसे बड़ी माम से भी रास्ता है, लेकिन इधर से ज़्यादा लोग जाते हैं। तो इतनी ग्रीनरी हुई थी कि यहाँ पे वैसे इतनी झाड़ियाँ नहीं होती। तो
तो सीढ़ियाँ वाले आए नहीं, तो इस वजह से इतनी झाड़ियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो ये इनकी जो यूनिवर्सिटी का गेट है, दूसरा जहाँ पे ई टेक के घर हैं, तो वो दिखाई दे रहे हैं। तो बस अब आगे हम कानूनी वाली साइड पे आगे हैं, तो अब बस हम एंटर हो रहे हैं। बस सामने ही है इनका घर, जहाँ पे वो आपको गाड़ी नज़र आ रही है ना, वहाँ पे उनका क्वार्टर है। तो आप मुलाकात होगी फ़ातिमा से तो फ़ातिमा बड़ी खुश होती है, और इतनी खुश हुई फ़ातिमा हम लोगों को देख के। तो यहाँ पे बकरियाँ थीं, तो मैं बड़ी खुश हुई। मैं अपने बेटे को कह रही, देखो बेटा यहाँ पे कितनी बकरियाँ हैं। तो बच्चे भी खुश हो रहे थे। तो बस हमने इसकी वीडियो बनाई। तो यहाँ जो बाल्टी नज़र आ रही है, ये है इनका दरवाज़ा। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, और वो इतनी खुश हो रही है, उसको समझ नहीं आ रही मैं किसके पास जाऊँ किसके पास ना जाऊँ। पहले हम स्टार्ट में आंटी अंकल के कमरे में बैठे थे, तो फिर हम अपनी नंद के जो है उसके कमरे में आके बैठ गए थे, क्योंकि वो कहते हैं आप अंदर बैठ जाओ, अंदर ज़रा ठंडा है। तो यहाँ फ़ातिमा अपनी खिदमतें करवा रही है अपने भाई से, कभी कभी टांगें दबाओ, कभी कुछ करो। तो मेरा बेटा उसकी खिदमतें कर रहा है। तो यहाँ पे टॉफ़ी भी खा रही है। मैं कहा बड़ी मैचिंग तुम लोगों ने की हुई है टॉफ़ी के साथ और उसके साथ। तो मस्तियाँ उसके साथ हमारी रही हैं, मैं आपको सुनाती हूँ उसकी मस्तियाँ हैं। फ़ातिमा कहाँ दर्द हो रहा है आपको? अल्लाह, अभी तो देख भी नहीं रही। बेबी 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 बेबी, डांस करो डांस। क्या पी रही हो? नहीं फातिमा, पाउंड हो रही है बेटा तो ना, वो भी आ तो यहाँ पे आपको मैं उसका रूम दिखा रही हूँ कि उसका रूम है छोटा सा, लेकिन उसने बड़ी प्रॉपर से चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये जब फूल वगैरह उसकी शादी के लगे हुए हैं, तो जब पेंट वगैरह करवाएंगे तो तभी इसको उतारेगी, वरना कही थी कि ये सारी दीवार ख़राब हो जाएगी। तो ये ड्रेसिंग उसका एरिया है। तो बस ये अंदर खेल रही थी, इसको हमने दरवाज़ा बंद करके बैठाया हुआ था, वरना ये बाहर को जाती है। तो वो कही थी, वो काम कर रही थी, तो उसने बोला कि आप इसको ऐसे बैठा के रखें वरना ये बाहर जाएगी। तो अभी इसका डांस स्टार्ट हो गया। इसका डांस देखें आप ज़रा। वाह वाह जी, बस बस ओह मेरा फोन गया, कटवाए जो नहीं है पैकेट दूध की है। चलो सान आप पाल करवाओ। बाय बाय, ओके टाटा तो कर दो फातिमा, बाय बाय। चलो
तो बस हम जा रहे हैं अपने घर। तो ये हमारे साथ लग रही थी कि मैंने भी जाना है, तो हमने कहा आप फिर आना। तो बड़ी खुश होती है, रो भी रही थी कि मेरे साथ जाना है। तो बस हम यहाँ से निकले, अब हम जा रहे हैं बड़ी माम वाली साइड से। तो ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। वैसे यहाँ पे इतनी रौनक होती है कि सारी शॉप्स ओपन होती हैं, लेकिन आज सैटरडे संडे है तो सारी शॉप्स जो हैं वो आपको बंद दिखाई देंगी। तो ये है बड़ी माम सरकार का मज़ार। तो मैंने अपने बेटे को वैसे कहा था आप पिक्चर्स ले लेना, तो कह रहा था माँ मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे सारी आपको कितनी रौनक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो बैल हैं वो भी ऐसी फिर रही होती हैं। तो अभी मुझे वो बैल दूसरी साइड पे नज़र आई थी, तो वो हम लोगों ने इसकी वीडियो नहीं बनाई। तो मैं बड़ी माम की जो है मज़ार की वीडियो बना रही थी कि मैं आपको दिखाऊं कि बड़ी माम का मज़ार जो बाहर से आप कैसे लगता है। और पीछे देखें पहाड़ हैं। तो बस हम यहाँ पे निकले थे, तो यहाँ पे नाका लगा होता है, तो वहाँ पे हमें रोक लिया था पुलिस वालों ने। तो उन्होंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो जो वायरस की वजह से लोग पूछते हैं आप किधर जा रहे हैं। तो पुलिस ने ड्राइवर ने बोला कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। वो कह रहे इतने तैयार शार हो के आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, सच बंदा बता दे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उसको कहा आप सच कह रहे वरना तो ये हमें जाने नहीं देंगे। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।